पहला प्रश्न। भगवान, आप कहते हैं शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान उधार एवं बासा है और जीवन के लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन मुझे तो आपका साहित्य ही पढ़कर संन्यास लेने की प्रेरणा प्राप्त हुई। प्रेम मूर्ति, शास्त्र ज्ञान बासा है, उधार है, इसका अर्थ तुम समझे नहीं। शास्त्र ज्ञान का जीवन के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। यह तीर भी निशाने से थोड़ा चूक कर लगा, मगर हम नींद में हैं और नींद में अक्सर ऐसा ही होना स्वाभाविक है। जब मैं कहता हूं शास्त्र ज्ञान बासा है, तो उसका अर्थ है शास्त्र के ज्ञान को अपना ज्ञान मत समझ लेना। वह तुम्हारा नहीं है। बुद्ध का होगा, महावीर का होगा, कृष्ण का होगा, क्राइस्ट का होगा, मेरा होगा, किसी का भी होगा, मगर तुम्हारा नहीं है। और अहंकार की ये बड़ी सहज प्रक्रिया है कि जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है। तुम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आते, मगर कितनी चीजों को अपना मान लेते हो। हीरे जवाहरात तुम नहीं थे तब भी यहां पड़े थे, तुम चले जाओगे फिर भी पड़े रहेंगे, फिर भी तुम उन्हें अपना मान लेते हो। अपना ही नहीं, झगड़ने को, मरने मारने को तैयार हो जाते। जीवन गंवाने को राजी हो जाते हो पत्थरों के लिए। जो अहंकार इतना मूढ़ है कि उस सब को अपना मान लेता हो, जिसमें कुछ भी अपना नहीं है। और ध्यान रहे, हीरे जवाहरात तुम्हें नहीं पकड़ते, तुम ही उन्हें पकड़ते हो। तुम्हारे मर जाने पर हीरे जवाहरातों की आंखों से कुछ आंसू न झरेंगे। हीरे जवाहरात खो जाएंगे तो तुम रोओगे। कौन किसका मालिक था? तुम रोते हुए आदमी, तुम मालिक थे। सूफी फकीर जुन्नैद एक गांव से गुजर रहा था। उसका ये ढंग था, सूफियों के अपने ढंग होते। उसके शिष्य उसके साथ थे। एक आदमी एक गाय को बांध के कहीं ले जाता था। जुन्नैद ने कहा, भाई रुक, एक क्षण रुक, मेरे शिष्यों को कुछ समझ लेने दे। शिष्यों से कहा, घेर कर खड़े हो जाओ, एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब दो। सूफी जीवंत प्रश्न पूछना पसंद करते हैं और जीवंत जवाब चाहते हैं। ये आदमी तुम देखते हो, इसके हाथ में रस्सी है, गाय के गले में बंधी है। सब शिष्यों ने कहा कि देखते हैं, इसमें कुछ ऐसी क्या खूबी की बात है, इसमें क्या सीखने की बात है। जुन्नैद ने कहा, मैं ये पूछता हूं, मालिक कौन है? गाय मालिक या ये आदमी मालिक? वो आदमी भी थोड़ा उत्सुक हो गया कि ये भी खूब बात रही। वो भी सुनने लगा गौर से कि क्या जवाब होता है। सारे शिष्यों ने कहा कि जाहिर है कि मालिक ये आदमी है, रस्सी इसके हाथ में है। जुन्नैद ने अपने झोले में से कैंची निकाली और रस्सी काट दी। गाय भाग खड़ी हुई। वो आदमी गाय के पीछे भागा।
जुन्नैद ने अपने शिष्यों से पूछा, आप क्या कहते हो, कौन किसके पीछे भाग रहा है? गाय आदमी के पीछे भाग रही कि आदमी गाय के पीछे भाग रहा है? रस्सी ने तुम्हें धोखा दे दिया था, इसलिए मैंने रस्सी काट दी। वो आदमी भी चिल्लाया खूब, आप भी फकीर। अरे मैं समझा कि प्रश्न उत्तर चल रहा है। अब ये गाय भाग खड़ी हुई, इसको कौन पकड़ेगा? फकीर ने कहा, इतना काम तू कर ले, तेरी ही गाय है। उसने कहा, मेरी नहीं तो किसकी? तेरी है तो आ जाएगी, तू अपने घर जा। उसने कहा, तुम पागल हो और तुम्हारे शिष्य पागल। वो भागा अपने गाय के पीछे की गाय कहीं दूर न निकल जाए। कहां के फकीरों की बकवास में पड़ गया। मगर जुन्नैद जो कह रहा है ठीक कह रहा है। वो ये कह रहा है कि रस्सी तो आदमी के हाथ में, मगर गला आदमी का बंधा है, गाय का नहीं बंधा है। गाय तो एकदम मुक्त हो गई, वो भागी। गाय तो भागनी ही चाहती थी। गाय को कोई रस नहीं है इस आदमी में। धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, सबको तुम पकड़ते हो। ऐसे ही तुम ज्ञान को पकड़ते हो। और धन के तो दावेदार भी होते, लेकिन ज्ञान का में तो कोई अड़चन ही नहीं। गीता को कोई भी चाहे पढ़े, कुरान को कोई भी पढ़े, जिसकी मर्जी वो आयतें कंठस्थ कर ले, कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। और जितनी आयतें तुम्हें कंठस्थ हो गई उतनी तुम्हारी हो गई। काश बात इतनी आसान होती। गीता कंठस्थ हो गई तो गीता तुम्हारी हो गई, तब तो तुम कृष्ण हो जाते। फिर कृष्ण में और तुम में भेद ही क्या रहा? इतना ही तो कृष्ण की खूबी थी कि गीता बोले, अब तो तुम भी बोलने लगे। बस अर्जुन की कमी है, सो कहीं भी मिल जाएगा। जगह जगह अर्जुन तैयार है, जिज्ञासु मौजूद है। और न कहीं कोई मिले तो घर में ही पत्नी है, बच्चे हैं, किसी की भी गर्दन पकड़ लेना और किसी के भी कंठ में पिला देना गीता। लेकिन गीता कंठस्थ हो जाए, इससे तुम कृष्ण नहीं होते। मेरा यही अर्थ है जब मैं कहता हूं कि शास्त्र ज्ञान बासा है। बासे का अर्थ ये किसी और का है। अब कृष्ण ने 5000 साल पहले का बासा कैसे नहीं होगा? ताजा कैसे हो सकता है? मैं अभी कह रहा हूं, मगर तुम तक पहुंचते पहुंचते बासा हो जाएगा। समय बीत गया, कुछ क्षण बासा तो हो ही जाएगा। तत्क्षण तो तुम नहीं सुन सकते हो। मेरे कहने और तुम्हारे सुनने में समय का अंतराल होगा, व्यवधान होगा। उतना तो अतीत हो गया, उतनी देर तो बीत गई, उतना तो बासा हो गया। मेरा बोला हुआ भी जो तुम अभी सुन रहे हो, सुनते सुनते बासा हो जाता है, तुम तक पहुंचते पहुंचते बासा हो जाता है। उधार तो होगा ही। तुम ठीक मेरी जैसी बातें कहने लगोगे, मगर मेरे भीतर वे बातें किसी अनुभव से जन्म रही हैं और तुम्हारे भीतर उनकी बातों के लिए कोई स्रोत नहीं होगा। तुमने हौज देखी और कुआं देखा। कुएं और हौज में जो फर्क है वही बासी ज्ञान में और अपने ज्ञान में फर्क होता है। हौज में भी पानी भरा होता है, ठीक वैसा ही जैसा कुएं में, लेकिन हौज में झरने नहीं होते। हौज में किसी कुएं का ही पानी भरा होता है, बासा होता है। हौज में से पानी उलीचोगे तो कम हो जाएगा,
फिर हौज अपने आप उसे भर नहीं सकती, लेकिन कुएं में से पानी उलीचे चले जाओ और नए झरने उस पानी को भरते चले जाते। हौज का कोई संबंध नहीं है सागरों से, वो अपने में बंद है। क्षुद्र उसकी दीवालों में आबद्ध। कुआं दिखता छोटा है, कुआं तो सिर्फ मुंह है सागर का। दूर दूर सागर तक उसके झरने फैले पृथ्वी के अंतर्गर्भ में। और एक मजे की बात समझना, हौज का पानी उलीचोगे कम जाएगा, चुक जाएगा। कुएं का पानी नहीं उलीचोगे तो सड़ जाएगा, उलीचोगे तो ताजा रहेगा, तो बढ़ता रहेगा, तो नए झरने फूटते रहेंगे, नई जलधार आती रहेगी। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, कुएं, पंडित, हौज। मैं चाहता हूं तुम पंडित ना बन जाओ, प्रेम मूर्ति। इसलिए कहता हूं शास्त्र ज्ञान बासा है, उधार है। अब 5000 साल से जो हौज भरी है, बासा ही नहीं, बिल्कुल सड़ गया होगा, कीड़े पड़ गए होंगे उसमें, जहर हो गया होगा। पीना मत, भूल चूक से भी पी मत लेना, उससे प्यासे रहना बेहतर है। इसलिए कहता हूं कि जीवन के लिए कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि तुम इतने बेईमान हो कि तुम्हें जरा भी कोई आसरा मिल जाए, सहारा मिल जाए, बहाना मिल जाए, तुम उसी बहाने को लेके और गटक जाओगे। तुमको जरा सा भी मैं मौका दे दूं तो तुमको मौका मैं नहीं देना चाहता। इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने कहा गीता मत पढ़ना, और यह भी अर्थ नहीं कि मैंने कहा कि गीता मत समझना। पढ़ो भी, समझो भी, मगर एक बात कभी मत भूलना कि जो ज्ञान अपना नहीं है वह काम नहीं आएगा। उस ज्ञान का कोई भी तुम्हारे जीवन में क्रांति लाने में उपयोग नहीं हो सकता है। हां, अगर किसी सद्गुरु की वाणी तुम सुनोगे तो वाणी से इतना फायदा हो सकता है, वाणी से, स्मरण रखना, वो भी शास्त्र से नहीं। अगर सद्गुरु जीवित हो तो इतना फायदा हो सकता है कि उसकी वाणी तुम्हें सद्गुरु के पास ले आए, उसकी वाणी तुम्हें खींच लाए, प्यास जगा दे, तुम्हारे भीतर एक अभीप्सा पैदा कर दे। तुम कहते हो आपका साहित्य पढ़कर ही तो संन्यास लेने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं जिंदा था तो तुमने संन्यास ले लिया, मैं जिंदा नहीं होता तो मेरे साहित्य को तुम सिर पर ढोते रहते, या और शास्त्र ढोने वाले जो तुमसे भी ज्यादा ढेर अपने सिर पर लगाए होते पहाड़ का, उनसे तुम संन्यास ले लेते, वो भी उधार, तुम भी उधार। जीवित गुरु बोलता है सिर्फ इसीलिए कि बोलना तो सिर्फ निमंत्रण, ये तो प्रेम पाती है। कृष्ण की गीता पढ़ के क्या करोगे तुम? कृष्ण को कहां खोजोगे? मंदिरों में कृष्ण की मूर्तियां हैं पत्थर की। कृष्ण की गीता में बहुत रस भी आ गया तो उन मूर्तियों के सामने जाके हाथ जोड़ के बैठ जाओगे। वो मूर्तियां हंस सकती होती तो तुम्हारी मूर्ता पे हंसती, मगर वो हंस भी नहीं सकती, वो सिर्फ पत्थर की है, उनमें कोई जीवन नहीं। कृष्ण तो कब के विदा हो चुके। अर्जुन को लाभ हो सका होगा,
सामना, सद्गुरु से सामना सत्संग है। आमना सामना होना चाहिए। और ये खतरा है पुराने ज्ञान का कि पुराना ज्ञान तुम्हें नए सद्गुरुओं के पास जाने से रोकता है। नए गुरु की बात तुम्हें जचते जचते ही इतनी देर हो जाती, तब तक गुरु जा चुका होता। जब तक तुम्हें बात जचती, जब तक तुम्हें बात जचती है, तब तक उस बाल का जो मालिक था वो मौजूद नहीं रहा। फिर पंडितों के हाथ में तुम पड़ जाओगे। मैंने सुना है शैतान के पास उसका एक शिष्य भागा हुआ पहुंचा और उसने कहा कुछ जल्दी करें, एक आदमी को सत्य मिल गया है और खतरा है, हमारे पूरे धंधे को खतरा है। अगर उसने सत्य पा लिया है और रास्ता बता दिया और भी लोग सत्य पा लेंगे तो हमारा क्या होगा? शैतान ने कहा तू फिक्र मत कर, तू अभी नया नया है, सिक्खड़, कोई चिंता मत कर, पा लेने दे उसको सत्य। हमने अपने आदमी छोड़ रखे। शैतान ने कहा मैं तो वहां गया, वहां कोई अपने आदमी नहीं दिखाई पड़े। तो कहा तू अभी नहीं पहचानेगा, तू भी बिल्कुल नया है। वो जो पंडित वहां बैठे थे तिलक इत्यादि लगाए हुए, वो अपने आदमी। जब तक उसकी बात लोगों तक पहुंचेगी, पहले तो वो पंडित उसकी बातों को पहुंचने नहीं देंगे। अगर पहुंचने भी दिया तो तोड़ मड़ोड़ कर देंगे, उसमें अपना कूड़ा करकट मिला देंगे। मैं अमृतसर जाता था तो एक गुरु ग्रंथ साहब को जानने वाले एक ज्ञानी जी को मेरे मित्र ले आते थे। वो कहते थे ज्ञानी जी आपके बड़े भक्त, आपकी बड़ी सेवा में लगे रहते। क्या सेवा करते? इनकी सेवा यह है कि आप जो भी बोलते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब में से निकाल के बता देते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में यह है। और सिखों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो सिख भी आपको मानने लगे। मैंने कहा सिख मुझे नहीं मान रहे, वो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही मान रहे। और ये आदमी जोड़ तोड़ कर रहा है, ये मेरे साथ भी धोखा कर रहा है और गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी धोखा कर रहा है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में और मुझ में 500 साल का फासला है, बात एक हो कैसे सकती? गुरु ग्रंथ साहब के अपने कहने का ढंग था, वो जमाना गया, वो बात गई, वो हवा ना रही, वो मौसम न रहा। लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं, जरूरतें बदल गईं। ये आदमी सिखों को भरमा रहा है और ये तुमको भी भरमा रहा है। तुम मुझे प्रेम करते हो, ये दोहरे काम कर रहा है। तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम सोचते हो कि ये भला आदमी है क्योंकि मेरी बातें सिखों को समझा रहा है, और सिख समझते हैं कि ये भला आदमी है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बातें मेरे भक्तों को समझा रहा है। और ये आदमी सिर्फ पंडित है, ये शैतान का शिष्य है। इसको ना मुझसे मतलब ना गुरु ग्रंथ साहब से मतलब। इसको दोनों तरफ से जो आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जो अहंकार की तृप्ति हो रही है, वही काम कर रहा है। वो ज्ञानी जी तो एकदम नाराज हो गए, एकदम उठ के खड़े हो गए। मैंने कहा इस बात को समझाओ, अब गुरु ग्रंथ साहब में कहीं है जो मैंने कही? फिर उनका पता नहीं चला। फिर मैं जब भी जाता पूछता ज्ञानी जी कहां है? उनका वो तब से आपके दुश्मन हो गए। अब वो ये सिद्ध करते हैं कि आप जो भी कहते हो वो गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ। मैंने कहा देखा, यही आदमी सिद्ध करता था कि मैं जो कहता हूं वो गुरु ग्रंथ साहब के पक्ष में है। अब यही आदमी सिद्ध कर रहा है कि जो मैं कहता हूं वो गुरु ग्रंथ साहब के विपक्ष में है। इसी आदमी ने
दोनों काम कर लिए। पंडित तो वैश्याओं जैसे होते हैं, उनका कोई भाव नहीं होता, भक्ति नहीं होती। उन्हें तो जहां 4 पैसे मिल जाएं, वो उसी की सेवा में नियुक्त हो जाते। जहां उनके अहंकार को आदर मिल जाए, उसी की सेवा में नियुक्त हो जाते। चूंकि मैंने इनकी पीठ नहीं थपथपाई, अगर मैं भी कह देता कि वाह वाह बहुत बड़ा काम कर रहे, तो अभी उन्होंने काम जारी रखा होता। तुम भी उनको भोज देते थे, तुम भी उनको दुसाला उड़ाते थे, और सिख भी उनको दुसाला उड़ाते थे। अब तुमने उनका सम्मान बंद कर दिया। अब वो सिखों को भड़काने में लगे, अब वो उपद्रव करवाने में लगे, वो मेरी सभाओं में उपद्रव करवाने लगे। वो सिखों को ले आते थे शोरगुल मचाने को, पत्थर फेंकवाने को। मेरी एक सभा चल रही थी, उसके पास में ही एक छोटा सा गुरुद्वारा था, उसमें उन्होंने जपजी का अखंड पाठ शुरू करवा दिया, माइक लगा के, ताकि मैं बोल ना सकूं। एक 10-15 सिख जपजी का पाठ करने लगे। अब 10-15 सिख पास में ही माइक लगा के चिल्ला रहे हूं, एक तो सिख को फिर माइक। तो जो मुझे सुनने आए थे, कोई 10,000 लोग इकट्ठे थे। मैंने कहा तुम ऐसा करो, अभी अच्छा मौका छोड़ो मत, तुम सब आंख बंद करके ध्यान पूर्वक जपजी को सुनो, साक्षी भाव से। अब इसका ध्यान के लिए उपयोग कर लेना चाहिए, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं और ज्ञानी जी ने इतना इंतजाम किया है, तो हम इसका लाभ ले लें। सो 10,000 लोग बिल्कुल चुप होकर बैठ गए। थोड़ी देर तो जपजी का पाठ चला, शोरगुल रहा, फिर धीरे धीरे वो ठंडा पड़ने लगा। जो उसके मामला क्या है, एक आधा आदमी उनमें से आकर देख गया कि वो तो 10,000 आदमी बैठे चुपचाप आंख बंद की सुन रहे हैं, तो उनको लगा हम तो बुद्धू बन रहे हैं। वो तो जपजी वगैरह बंद करके माइक बंद करके भाग गए। कोई 15 मिनट, तो मैंने कहा कि अब अपन अपना काम शुरू करें। अच्छा ही हुआ, शुभ आरंभ हो गया। बैठ जाएं, अपनी जगह बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। फिक्र न करें, उन्हीं शैतान के शिष्यों में से कोई आ गया हो, कोई चिंता न ले। बासा ज्ञान बासा ही होगा। बास्य ज्ञान के परिणाम दुर्गंध ही हो सकते, ऐसी ही दुर्गंध पैदा होगी बास्य ज्ञान से। कुछ और होने का उपाय नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हारे भीतर ज्ञान की ऊर्जा जगे, तुम्हारे भीतर अपना स्वयं का साक्षात पैदा हो। इतना लाभ जरूर हो सकता है साहित्य से, मगर उस साहित्य से लाभ हो सकता है जो सद्गुरु जीवित हो। सद्गुरु जीवित हो तो उसकी वाणी तुम्हें ले जा सकती खींचकर। उसकी वाणी
किरणों की तरह, सुगंध की तरह तुम्हें घेर लेगी। वही प्रेम मूर्ति तुम्हें यहां ले आई, तुम संन्यास्त बने। लेकिन इससे तुम ये मत समझना कि इससे सिद्ध हुआ कि शास्त्र ज्ञान की कोई उपादेयता है। ये शास्त्र ज्ञान की तुम उपादेयता देखते हो। अब इस बेचारे को कुछ भी पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। ये मूर्छित है, इसे होश नहीं। ये सोच रहा है कि धर्म की रक्षा कर रहा है। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा या तुम धर्म की रक्षा करते हो? ये सोच रहा हमारा धर्म, जैसे कि धर्म भी किसी की बपौती होता है। धर्म ना तो मेरा होता है ना तुम्हारा होता है। धर्म तो वह है जो हम सबको संभाले हुए है। धर्म तो वह है जो हमारी श्वास है, हमारा प्राण है, हमारा आधार है। वो किसका हो सकता है? वो किसी का भी नहीं हो सकता, उसका कोई दावेदार नहीं है। इस तरह के नासमझों और पागलों का मैं कोई 20 वर्ष तक देश भर में दर्शन करता रहा। फिर इनसे मैं थक गया। फिर मैंने देखा निष्प्रयोजन इनके साथ सिर पचाना है, कोई इसमें अर्थ नहीं है। इनके जीवन में कोई क्रांति हो नहीं सकती। ये सदियों का सड़ा गला इतना बासा कूड़ा करकट ढो रहे हैं कि तुम इन्हें हीरे देना भी चाहो तो इनकी समझ में नहीं आते, इनकी परख में नहीं बैठते। इनकी आंखें ही अंधी हो गई, ये अंधेरे के ही आदी हो गए। इन्हें अंधेरा ही रुचता है। दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं एक बात से सदा भयभीत रहता हूं कि लोग कहीं मेरे संबंध में कुछ बुरा न सोच लें, इसलिए आपका संन्यास लेने से भी चूक रहा हूं, क्या करूं? नरेश सिंह। यह अधिकतर लोगों की मनोदशा है, तुम्हारी कुछ विशिष्ट बात नहीं। अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं, औरों से भयभीत कि कोई दूसरा हमारे संबंध में बुरा न सोच ले। तुम जिनसे डर रहे हो वो तुमसे डर रहे। ये बहुत अचंभे की दुनिया है। तुम उनसे भयभीत हो, वो तुमसे भयभीत हैं। भय के कारण तुम उनके अनुसार चल रहे हो, भय के कारण वे तुम्हारे अनुसार चल रहे हैं। न तुम जी रहे हो स्वभावता, न वे जी रहे हैं स्वभावता। न तुम अपने को जीने की स्वतंत्रता दे रहे हो, न उनको जीने की स्वतंत्रता दे रहे हो। और स्वभावता जब तुम दूसरों से भयभीत रहोगे तो तुम दूसरों को भयभीत करोगे भी, क्योंकि तुम बदला चुकाओगे, तुम बदला लोगे। तुम्हारे भीतर प्रतिशोध की अग्नि जलेगी। मुल्ला नसरुद्दीन एक मरघट के पास से गुजर रहा था, सांझ का धुंधलका था, और उसने देखा कुछ लोग चले आ रहे हैं, बैंड बाजा है, एक आदमी घोड़े पे सवार है, बंदूकें चलाई जा रही हैं। वो तो समझा क्या, रे शेख चिल्ली तो है ही, कोई दुश्मन ने हमला बोल दिया।